मामा, हमारे देश का मौसम बहुत खराब है। सर्दी ने छोटे बच्चे और लड़कियों को बीमार कर रहा है, लेकिन ये निजी अस्पताल में सीट नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ओ भगिना, मैं तो तुझे यही कहने वाला था। मैं कुछ कहने से पहले ही तूने मेरी जबान छीन लिया। इस बारे में तो कुछ भी मत कहना। आज सुबह में अपनी बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन ठंडा था, वो शुरू ही नहीं हुआ, इसीलिए मुझे पैडल आना पड़ा। तुम लोग भी क्यों घबराहट हो जब हमारी वैज्ञानिक काकू है यहाँ। चलो तुम लोग अपनी समस्या का हल निकाल के लिए वैज्ञानिक काकू के पास चलो। क्या हम इस भीषण सर्दी में भी जी सकता है? मैं अपनी विमान शुरू नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसे और नहीं रह सकता। मामा, भांजा और गोलू इतनी जल्दी मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई समस्या है? वो वैज्ञानिक काकू, तुम तो शुरू ही मत होना। लोग इस सर्दी में बीमार हो रहा है। मेरी बाइक इस सर्दी में शुरू ही नहीं रही, इसीलिए हम तुम्हारे घर की ओर चल रहा है। हम गुल्लू की बाइक को सुबह से शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो रहा है। हमें इसके लिए कुछ उपकरण दो वैज्ञानिक काकू। तुम भी मामा, मैं भी अपने विमान को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं सुबह में आसमान की ओर यात्रा कर सकूं, लेकिन ठंडी से रोक रही है। मैं भी तुम जैसे समस्या में हूँ, लेकिन तुम्हें इसे हल करना होगा। इस समस्या का तुम कैसे हल कर सकते हो? जल्दी बताओ हमें। अगर हम एक जेट विमान तक पहुँचा सकते हैं तो हम आसमान में यात्रा करके बादलों से बात कर सकते हैं। बादल इस सर्दी समस्या को हल कर सकती है। ठीक है, तो चलो एक जेट लेकर आसमान में उड़ते हैं। ओह, आज आसमान बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ओह, देखो ये समुद्र कितना आश्चर्यजनक दिख रहा है। मछलियाँ भी खूबसूरत लग रही है। वो हमने पहले देखा था, उस पक्षी को आसमान में उड़ रहा है। मैं कभी ऐसे शानदार पक्षी को नहीं देखा है। ये सचमुच सबसे बढ़िया पक्षी है जो मैं देखा है। विमान को मजबूती से पकड़ो, हम स्काई लाइट में कुछ देख सकते हैं। वैज्ञानिक काकू, कृपया विमान को धीरे से पायलट करो, वरना हम यहाँ ही और आप अपने प्राण खो देंगे। आओ, डर का कोई स्थान नहीं है जब हमारी वैज्ञानिक काकू यहाँ है। वो हमें बचाने के लिए जरूर कुछ करेंगे। वैज्ञानिक काकू, कुछ करो और इस राक्षस को विमान से बाहर करो। चिंता मत करो, मैं एक बम फायर करूंगा और इस राक्षस को हमारे विमान से बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम लोगों ने देखा? मैंने उस राक्षस को कितनी आसानी से हराया। इसीलिए हम कहते हैं कि वैज्ञानिक को क्या कमाल है। तुमने उस राक्षस को कितनी आसानी से हराया, मुझे बहुत डर लगा। ओह, देखो ये समुद्र कितना आश्चर्यजनक दिख रहा है। मछलियाँ भी खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। तुम यहाँ फिर से आओगे किसी दिन। डरो मत, वे अपने पृथ्वी के वायुमंडल में उपग्रह लग रहा है। हम बादलों के संग काम करने के लिए बहुत करीब हैं।
हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। है बादल, तुम्हारे कोहरा बड़ी समस्या बना रहा है। बच्चे और बुजुर्ग सर्दी के मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं। है बादल, तुम्हारे कोहरे बड़ी समस्या बना रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सर्दी के मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं। अगर तुम इस समस्या को हल कर सकते हो तो हम इसे बहुत ही प्रशंसा करेंगे। ओह वैज्ञानिक भाई, हम तुम्हारे लिए ऐसा कैसे नहीं कर सकते। तुम हमें इतनी मदद करते हो। हम ठंडे तापमान की आर्द्रता को अब कम कर रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम बहुत धन्यवाद करते हैं बादल भाई, तुमने हमारी बहुत मदद किया है। हम सदैव तुम्हें याद रखेंगे। कोई बात नहीं, ये हमारे कर्तव्य है। अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ, यही होना चाहिए।